हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का विज्ञान, जिसमें लेसन नंबर 2 है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में आज आप लोग पढ़ेंगे, पहला हेडिंग प्रकाश का अपवर्तन ही रहेगा। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका वेग एवं दिशा बदल जाता है, जिसके कारण वह पहले माध्यम में वापस नहीं आता। क्या समझे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका वेग एवं दिशा बदल जाता है, जिसके कारण वह पहले माध्यम में वापस नहीं आता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, इसके नियम को जानने से पहले हम जानेंगे दो नोट। ये जानेंगे, ये आप मान लीजिए ये सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम। और ये आपका है विरल माध्यम। विरल माध्यम। सघन माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसमें पदार्थ के अणु पास पास होते हैं। वह माध्यम यानी वह माध्यम जिससे पदार्थ के अणु पास पास होते हैं उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम यानी वह माध्यम जिससे पदार्थ के अणु दूर दूर होते हैं उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, इसको सीधे निकल जाना चाहिए था ना? ऐसे ऐसे आ रहा है, सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे तो होता नहीं है। ये प्रकाश जो होता है ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाके ऐसे चला जाता है, यानी अभिलंब से दूर हटता है। यानी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। अब ये ध्यान दीजिए, ये आपका आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण, यानी आई। ये आई क्या है? आपका आपतन कोण है। आपतन कोण है, ठीक है। और ये आपका अभिलंब है और ये आपका कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। तो ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो यहाँ से यहाँ तक कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। अपवर्तन कोण। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो उसका वेग एवं दिशा बदल जाता है, जिसके कारण वह पहले माध्यम में वापस नहीं आता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। उस नियम को जानने से पहले ये जानना जरूरी था। सघन माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम, सघन माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसमें पदार्थ के अणु पास पास होते हैं। और विरल माध्यम यानी वह माध्यम जिससे पदार्थ के अणु दूर दूर होते हैं उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण है और ये आपका अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण, इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। तो ये आपका अपवर्तित किरण है। क्या है आपका? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ये अपवर्तित किरण है और ये आपतित किरण है, याद कर लीजिएगा। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। और सबसे मेन बात ये जानना था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। और दूसरा नोट यह है कि मान लीजिए ये आपका विरल माध्यम हो गया, ये आपका विरल माध्यम हो गया और ये वाला क्या हो गया? सघन माध्यम। सघन माध्यम तो वह माध्यम जिसमें पदार्थ के अणु वह माध्यम से पदार्थ के अणु दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम कहते हैं। और वह माध्यम से पदार्थ के अणु पास पास होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। और जब प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे आ रहा है तो इसको ऐसे चला जाना चाहिए था,
लेकिन ऐसे न जाकर जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के इसके बीच बना कोण होगा I, और ये आपका अभिलंब और अपवर्तित किरण इसके बीच बना कोण होगा R। तो आप क्या देखें, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। बात समझ में आई। अब इसके नियम की बात करते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो होता है 2 नियम होता है। पहला आपतित किरण, ये वाला जो किरण है इसका नाम है आपतित। कौन सी किरण है, आपतित किरण। बात समझ में आई। तो आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये वाला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। माध्यम की नहीं करे के माध्यम होते हैं, ये मत समझना के माध्यम होता ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलू, कपड़ा लाओ। तो हम ये बता रहे थे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये वाला सीधा जो है अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण किन्हीं 2 माध्यमों के लिए या एक वर्णीय प्रकाश के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए या एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की जगह साइन I और अपवर्तन कोण की जगह साइन R का अनुपात नियत होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि इन 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जगह साइन I और अपवर्तन कोण की जगह साइन R का अनुपात नियत होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन I बटा साइन R होता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और हम बताना चाहते हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो इसमें अनुपात जो लिखना होगा लिखेंगे 1:2। इसका मतलब क्या हुआ, 1:2 का मतलब ये है कि प्रकाश किरण जो है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। इसको पढ़ने का तरीका है, रियलिटी ये है कि प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो प्रकाश किरण, इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। ये अगर हम यहाँ पे लिखते 2n1 तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आ रही है। तो 2n1 का मतलब यह हुआ प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आ रही है। इस सेशन में बस इतना ही। आगे अगले एपिसोड में हम देखेंगे इसमें सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, फिर उसके बारे में और अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।